जय श्री राम। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की कोटि कोटि बधाई हो। हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में परम आदर्श, प्रातस्मरणीय हैं और हमारे गुरु भी, भाव भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। क्या है हनुमान जी हमारे जीवन में? हनुमान जी का तात्विक अर्थ क्या है? हनुमान जी का तात्विक अर्थ है हनु यानी हनन कर देना, मान यानी अहंकार को। जो अहंकार से मुक्त है वही हनुमान कृपा का पात्र है। हनुमान जी परम अतुल बलशाली हैं। और काम क्या है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सारे अमंगलों को मंगल में बदलने वाले हैं, अमंगल को नष्ट करने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। उसके बाद भी अभिमान शून्य हैं। हमारे जीवन में हनुमान जी महाराज का जो जन्मोत्सव आता है, जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उनका प्राकट्य हमेशा पूर्णमासी में ही होता है। गुरु की पूर्णमासी तिथि है। भगवान की भी तिथि अधूरी है, लेकिन गुरु की तिथि पूर्ण प्रकाशवान होता है। जैसे पूर्णमासी को पूर्ण प्रकाश होता है, उसी प्रकार से गुरुओं का जन्म भी, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, बुद्ध पूर्णिमा आती है, व्यास पूर्णिमा से आती है, वाल्मीकि जयंती पूर्णमासी को होती है। हमारे गुरुओं का जन्मोत्सव पूर्णमासी में ही होता है। हमें कुछ सिखाता है, वही हमारे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, सबसे सीखा था। हनुमान जी हमें बहुत बड़ा जीवन का आदर्श सिखाने आए हैं, सामान्य नहीं है। रामचरितमानस में हनुमान जी का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, बाबा तुलसी सावधान करके कहते हैं कि जब सीता जी की खोज के लिए सब जा रहे थे, सब परेशान थे, सब जाने में अपनी असमर्थता बता रहे थे, लेकिन हनुमान जी मौन थे। कोई कहता मैं इतने दूर जा सकता हूं, कोई कहता मैं इतना दूर जा सकता हूं, लेकिन वाह, हनुमान जी शांत हैं। जामवंत जी कहते कि मैं भी जा सकता हूं, पर मेरे में पहले जैसा बल रहा नहीं। मैं जरठ हो गया, मैं वृद्ध हो गया, जरठ बहु अब अयऊं अब कहीं रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। लेकिन जब मौन रहे तब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, बल बोले हनुमान जी को ऋषि के श्राप बस। और हनुमान जी के सामने वर्णन किया, पवन तनय बल पवन समादा, का चुप साध रहो बलवाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और सुनते ही भयों पर्वताकारा। और हाथ जोड़ के पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। आप मुझे आज्ञा करो, क्या रावण की जो राजधानी है उखाड़ के ले आऊं? लेकिन जामवंत जी कहते नहीं हनुमान, इतना तात कराऊं तुम जाई, सीता की सुधि प्रभु सुनाई। क्या शिक्षा देता हमें यह संदेश? पूरी मंडली के अंदर जो भी बानर और रीछों की मंडली है, रीछे जामवंत जी, बानरों की सेना है, उनमें सबसे जठर, सबसे वृद्ध कौन है? श्री जामवंत जी महाराज। हनुमान जी बलवान भी है, जोश भी है, जवान भी है, लेकिन प्रश्न आता है कि जीवन को सुंदर कांड जो हमारा है बना हुआ रामचरितमानस में, जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदरकांड की रचना करी है। जीवन सुंदर कैसे बनेगा, वो हमें हनुमान जी महाराज सिखाते हैं। तो सुंदरकांड की परिभाषा यह है कि जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्या पर्वतमाला को उखाड़ के ले आऊं, राजधानी उखाड़ दूं? लेकिन नहीं, वहां सबसे वृद्ध व्यक्ति से आज्ञा ले रहे हैं। आज्ञा लेके पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए।
हमारी जवानी का जोश और वृद्धावस्था का होश जब मिलता है तब जीवन की सुंदरता होती है। जब तक जवानी का जोश और वृद्धावस्था का होश नहीं मिलेगा तब तक जीवन सुंदर नहीं बनेगा। वो प्रार्थना करते हैं, बलशाली है, अभिमान शून्य है, प्रश्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे उचित सिखा दीजिए। और हनुमान जी को एक आज्ञा दी, बड़े उत्साह के साथ कोई भी कार्य करो उत्साहहीन होकर मत करो। जब तक तुम मुझे इंतजार करना, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवऊं सीता ही देखी, ओही काज मोहि हरस भी सेखी। किसी भी काम को करने जाओ उत्साह के साथ जाओ, उमंग के साथ जाओ। अभिमान शून्य हनुमान जी महाराज। और बुजुर्गों की आज्ञा के पालन के बिना, उनके पूछे बिना जीवन का कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करते। हमारे जीवन में भी हम सुंदरकांड चाहते हैं, हमारा जीवन भी सुंदर बने। हमारे घर के वृद्धों का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुंदरता आ नहीं सकती है। और कोई इच्छा नहीं है, कभी याचना नहीं करते, अतिशय बलवान होकर के भी केवल निरंतर सेवा में रहते हैं। राम रावण के युद्ध के पश्चात जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, तब राम जी पूछते, हनुमान जी आपकी बदौलत किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला, आपकी बदौलत लंका का पद विभीषण को मिला, मैं तुम्हें कौन सा पद दूं? धन्य हो हनुमान जी महाराज। प्रभु वो एक एक पद लेकर के प्रसन्न हो गए। एक पद वाला लंगड़ा हो सकता है नाथ, मुझे आपके दोनों पद की सेवा दे दो। भगवान के चरणों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और मां सीता ने संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी, ऐसी कोई ताकत नहीं रखी। मां सीता ने उनको अभय वरदान दिया, कभी मृत्यु नहीं होगी, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं सदा रघुनायक छोऊं। तुम अजर हो गए, तुम अमर हो गए, तुम बुद्धिमान रहोगे, बुद्धिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुज बन कृशानम। सारे गुणों का भंडार सीता जी ने भर दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं और करऊं सदा रघुनायक छोऊं। भगवान की अनंत कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहे। तब मां सीता के आशीर्वाद से लंका का विध्वंस किया है। याद रखें, हम हनुमान जी महाराज अति विनम्र है, अति शक्तिशाली है और इतने बलवान हैं। अब ये मृत्यु रहित है, सप्त चिरंजीवों में विद्यमान है। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण मारकंडे परशुराम कुर्वन्तु में चिरायुषम। अजर अमर है, मर सकते नहीं। द्वापर युग में आ गए, जिस समय महाभारत युद्ध होने वाला था, दोनों तरफ सेनाएं सज गई थी। कपित ध्वज बनकर के अर्जुन के रथ के ऊपर जैसे आके बैठे और भीष्म पितामह कंपित हो गए। और भीष्म पितामह जब कंपित हुए, अपने धनुष को रख करके भीष्म पितामह प्रणाम करने लगे। लोगों ने पूछा, महाराज आप किसको नमन कर रहे हो? मैं पहचान गया, आज मेरा अर्जुन सुरक्षित हो गया है, क्योंकि मुझे कंपित विश्व में एक ही ताकत कर सकती है। और मुझे लग गया अंदाजा, मोरे अनुमान हनुमान है। आज हनुमान रक्षा के लिए आ गए, क्योंकि महाकाल के अवतार है हनुमान जी महाराज। अर्जुन मेरा सुरक्षित हो गया, अब मैं बाण का संधान कर सकता हूं। मेरे बाणों से बचाने के लिए महाराज हनुमान जी आ गए। जीवन में हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, इस पृथ्वी के भार को संचालन करने के लिए अयोध्या नगरी में भी हनुमानगढ़ी के रूप में महाराज विराजमान है। अयोध्या की रक्षा करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज की शरण में हमें जाना चाहिए और एक ही आदर्श लेना है। हनुमान जी वहीं कृपा करेंगे। जब तक हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे बुजुर्गों को आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हनुमान जी की कृपा हो नहीं सकती। अपने घर में
बुजुर्गों का सम्मान ही हनुमान जयंती जैसे महापर्व का उद्घोष के साथ पालन करने वाला है। इसलिए हनुमान जयंती पर अपने घर में वयोवृद्धों का सम्मान करें और हनुमान जी की कृपा का आनंद लें। जय श्री राम।